तो कैसे पढ़ाई मतलब 97 या ऐसे ही बन गया चलते फिरते थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ी। थोड़ा नहीं, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ी। और इंस्टा कितनी देर चलाती थी? पता नहीं, ऐसे तो मतलब ऐसे। ऐसा यूज करते हो ना क्योंकि ये जनरेशन करती है। हाँ हाँ, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मतलब मैं तो ऐसे सुबह लेट ही उठती हूँ 10-11 बजे तक, क्योंकि मैं पूरी रात में बैठ के पढ़ती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि रात में सब शांति होती है, घर में कोई उल्लू है यार। सुबह लेट तक सोते रहो फिर रात को पढ़ो। कहाँ है जैसलमेर के लोग? आजादी के बाद में केवल एक आईएएस दे पाए हो आप। तो कहाँ अपने सोए अंदर के सोए हुए हनुमान को जगाओ, एजुकेशन में आगे बढ़ो। जैसलमेर के लोगों में बहुत पोटेंशियल है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दाबाबाल देख रहे हैं। आप मेरे साथ फ्रेम में अक्सर नेताओं को देखते हैं, कभी आम पब्लिक को देखते हैं या और अधिकारियों को देखते हैं, दूसरे अन्य किस्म के लोगों को देखते हैं, लेकिन मेरे साथ में स्टूडेंट्स और खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत कम दिखती हैं। मेरे साथ में दो बच्चियां हैं, आप हैं रसिका भाटिया और मिताली भाटिया। कल एक्चुअली 12th क्लास का रिजल्ट आया है, इसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स का रिजल्ट आया है। इन दोनों बच्चियों ने कॉमर्स स्ट्रीम से केंद्रीय विद्यालय से, आपने 97% और आपने 92%, 93% माफ कीजिएगा, 1% कम कर दिया, 93% गेन किया है। तो जैसलमेर का एकेडमिक्स काफी कमजोर है, ये मैं अपने निजी तजुर्बे से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं डीयू में भी पढ़ा हूँ, जेएनयू में आना जाना रहा है, तो मुझसे जोधपुर के, बाड़मेर के बच्चे खूब टकराते थे, लेकिन जैसलमेर का मुझसे कोई नहीं टकराया। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जैसलमेर एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है। तब जाकर के ये लड़कियां अगर 97 स्कोर कर रही हैं तो कहीं ना कहीं इनकी अचीवमेंट है, इनसे बात करना बनता है। इन्होंने ये कैसे किया, जिससे और भी जो स्टूडेंट्स हैं 11th के 10th के, वो इनसे मोटिवेट होकर के कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकें। क्या नाम है आपका? रसिका नाम तो मैंने बता ही दिया वैसे। रसिका भाटिया। रशिका, कितना परसेंट बनाया आपका? 97%। और आपका क्या नाम है? मिताली भाटिया। परसेंटेज 93.4। अच्छा, आप दोनों बहन बहन हैं क्या? हाँ, हैं? मतलब स्टार्टिंग से साथ में ही पढ़े हैं। नहीं वैसे बहन बहन तो नहीं है ना? है मतलब कजिन्स है। कजिन। हाँ कजिन। तो आपकी कल 3-4 फ्रेंड्स और बैठी थी, सारी भाटियां हो क्या आप? नहीं नहीं, एक माहेश्वरी है और एक सिंधी है। और एक मतलब 3 भाटियां हैं, एक माहेश्वरी एक सिंधी। हाँ आप कॉमर्स से हो ना? हाँ। तो कॉमर्स में ये भाटिया, महेश्वरी, सिंधी, बणिए, मतलब ये जो व्यापारिक कम्युनिटी क्यों आती है जब? क्योंकि उन लोगों का धंधा होता है और वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपना धंधा आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि कॉमर्स स्ट्रीम में जाके उनको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि अपने धंधे को आगे कैसे बढ़ाएं या फिर और आगे उन्नति कैसे करें उसमें। रेगुलरिटी कनेक्टेड रहती है ना? हाँ। तो कैसे पढ़ाई मतलब 97 या ऐसे ही बन गया चलते फिरते थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ी? थोड़ा नहीं, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ी। मतलब ऐसा है कि स्टार्टिंग से अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो लास्ट में आके इतना बोझ नहीं लगेगा। और एक तो क्या है कि 12th में आते ही हर कोई ऐसे रियलाइज करवा देता है कि अब बोर्ड्स है, अब बोर्ड्स है। तो थोड़ा सा अगर आते जाते हैं मम्मी पापा बोलते रहते होंगे, "ए, बोर्ड में पढ़ाई कर मम्मी ले।" पापा तो इतना नहीं बोलते जितना आसपास वाले लोग कि ओए छोरी तेरा तो बोर्ड्स चले बढ़िया हमें, ऐसा करके। तो फिर वो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। बट यही है कि अगर उस चीज़ को अच्छे वे में लो तो फिर हो जाता है वो। नहीं सही बताना, कितने घंटे पढ़ाई कर? वैसे मत बोलना कि मैं 8 घंटे पढ़ती थी, 9 घंटे पढ़ती थी। नहीं, ये बच्चे देखेंगे, इन पे बर्डन में आ जाएंगे। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में तो सिर्फ ऐसे डेली के 1-2 घंटे जैसे होमवर्क मिल गया तो वो क्वेश्चंस कर लिए। बट हाँ, जैसे एग्जाम्स पास में आते तो 4-5 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है। चाहे एग्जाम टाइम पे 4-5 घंटे, बाकी रूटीन में 2 से 3 घंटे, है ना? हाँ 97 बन जाएगी ना इतने में? हाउ पक्का। आपकी भी बन सकती है। और आप कितना पढ़ती थी? मैं भी 3-4 4-5 घंटे मतलब नॉर्मल रूटीन में तो 1-2 घंटे, जैसे स्कूल से होमवर्क वगैरह मिल गया और एग्जाम इसने जैसे बोला पास आते थे तो वैसे 3-4 घंटे 4-5 इतना ही पढ़। और अगर आप 1-1 घंटा ज्यादा पढ़ती 100% बन जाते? नहीं, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। और इंस्टा कितनी देर चलाती थी? पता नहीं, ऐसे तो मतलब ऐसे। ऐसा यूज करते हो ना क्योंकि हाँ ये जनरेशन करती है। हाँ हाँ, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। और फोन का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए भी होता था, कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो देखना। कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम तो फोन से ही पढ़ते थे। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि जैसे 12th क्लास है ना, तो टीचर्स को ये लगता है कि कोर्स जल्दी जल्दी करवाएं। तो कोर्स तो जल्दी हो गया, बट अगर कुछ चीज़ें भूल गए हैं तो फिर वो यूट्यूब से देख के पढ़ लेते थे, तो कंसेप्ट हो जाते थे। जैसे पढ़ाई का वो पैटर्न क्या, स्टैंडर्ड पैटर्न होता था कि सुबह 4 बजे जगना, फिर भगवान की पूजा पाठ करके, माता पिता के पैर छू करके, या जो नई जनरेशन है नाइट राइडर जो होते हैं, किस तरह से पढ़ते थे? नहीं, हम तो मतलब मैं तो ऐसे सुबह लेट ही उठती हूँ 10-11 बजे तक, क्योंकि मैं पूरी रात में बैठ के पढ़ती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि रात में सब शांति होती है, घर में कोई उल्लू है स्टूडेंट्स में एक वो चलती है, यूपीएससी की तैयारी हम दिल्ली पढ़ते थे ना, तो बोलते थे कि उनको जो रात में पढ़ते थे उनको उल्लू बोलते थे, मजाक के साथ। नहीं नहीं। हाँ मतलब वही है कि रात को सब शांति होती है हर जगह पे। और रात मतलब मैं स्टार्टिंग से रात को ही पढ़ी हूँ, तो मेरे को यही आदत है। सुबह लेट तक सोते रहो फिर रात को पढ़ो। हाँ, ये भी सही है। ये लेट तक सोने का एक तरीका भी है। और आप?
मैं भी सेम रात को ही पढ़ती थी, सुबह नहीं पढ़ाई होती है। सुबह बहुत सारे ऐसे मतलब बात बहुत सारी आवाज़ें वगैरह होती है, इससे अच्छा रात को मम्मी बुला शांति देती से है। बैठ के हाँ, मम्मी बता देती है लेसन छीन ले ज्यादा नहीं तो। हाँ हाँ, नानी के घर ये सामान लेके आ। हाँ, ये सही वो है। चीज़ है। ये पढ़ने का अच्छा तरीका निकाला है। हाँ अच्छा, आपने 12th कर ली अब, है ना? कॉमर्स से आपने पास किया है, तो अब आगे सीए, सीएस, बैंकिंग, ये 4-5 मोटे ऑप्शन खुलते हैं, तो आप किस तरफ रुख करेंगे? सीए का भी है अप्रोच तो, बाकी फाइनल में क्या करूँगी वो अभी तक पता नहीं है। तो इसके एक बाद में सीयूईटी की एग्जाम होती है, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो फॉर्म फिल किया था आपने? नहीं एक्चुअली क्या है कि मैंने यही सोचा था कि मैं सीए करूँगी, तो सीए में मेरे को मतलब यही होता है कि नॉर्मली लोग डमी कॉलेज ही करते हैं, तो फिर इसलिए मैंने उस चीज़ के लिए नहीं किया। और आप? मेरे को आगे सीएस का सोचा है, अभी सीएस का प्लान है जो भी है, और कॉलेज तो वही डमी होगी मतलब। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगी और आप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगी, आप खजांची बनेंगी और आप सेक्रेटरी सचिव बनेंगी, है ना? खजांची बोलते हैं ना हिंदी में। आपका तो मीडियम इंग्लिश है, कैसे पता होगा आपको? तो फिर अब सीए बनने के लिए जैसलमेर में तो इंस्टीट्यूट्स है नहीं, अच्छे कॉलेज भी नहीं है, तो फिर कैसे कीजिएगा? ऑनलाइन या फिर बाहर जाएंगे। बाहर में कहाँ? इंदौर अच्छा ऑप्शन है एक सीए के लिए, जयपुर भी है। जयपुर है, इंदौर है। चर्चा हुई इस विषय पे, घर पे पापा से बात हुई होगी, खुशी हुए होंगे, मिठाई मिठाई बटी होगी, तो आपने पूछा होगा पापा आप थोड़ा जयपुर के लिए बैग पैक कर लेंगे? हाँ हुई तो है, बट उसमें वो थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच ही है, मतलब इनका थोड़ा मन कम है, पेरेंट्स इनका। आगे बढ़ाने का? नहीं नहीं, आगे पढ़ाने का नहीं, मतलब ऐसे बाहर भेजने का। आर्थिक रूप से तो आप लोग कमजोर हो नहीं, ठीक ठाक स्थिति में हो, आपके मतलब एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फिर हाँ बढ़िया तो पैसे वाले होते ही हैं फिर पीछे क्यों हट रहे हैं पेरेंट्स आपको जयपुर या इंदौर या बड़ी सिटी में भेजने में? वो तो पता नहीं है मेरे को भी, वो तो पेरेंट्स ही बता पाएंगे। पेरेंट्स ही बता पाएंगे। बट ये है कि हमारा तो मन है बाहर जाने का, पर अगर नहीं बाहर जा पाए तो कोई बात नहीं, यहीं से ही पढ़ लेंगे, जितने संसाधन मिल रहे हैं उसमें ही खुश रहेंगे। और आपके पापा भेज देंगे? नहीं, बाहर तो ऐसे कम मन है, बाहर भेजने का नहीं है। इधर से जितना पढ़ना है उधर जितना पढ़ना है पढ़ सकते हो, वो मना नहीं है, पढ़ने का मना नहीं है। बाहर का थोड़ा रहता है। जोधपुर तक तो भेजेंगे? जोधपुर तक, हाँ उतने तक तो भेज उतना कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ हम्म, हाँ 600 किलोमीटर तो चलता है। 600 नहीं, 300 ही है। 3 से वो आने 600 जाने आना का जाना ही। जोड़ के बता दिया। हाँ आपकी फैमिली में कोई रहा है सीए का बैकग्राउंड? हाँ, मतलब मेरे कजिन, आपके फादर क्या क्या करते हैं? मेरे फादर तो बिजनेसमैन है। और आपके भी? बिजनेसमैन ही है। दोनों बिजनेसमैन। हाँ मेरे कजिन है जो सीए है। कजिन फैमिली में सीए? हाँ तो उनसे बात हुई आपकी? हाँ, वो मेरे को कह रहे हैं कि तू बिल्कुल सीए मत करना क्योंकि बोले कि बहुत थोड़ा ऐसे टफ है, तो बोले इजी इजी कोर्स करना। मेरे ख्याल से 3 स्टेप होते हैं, सीपीटी हाँ और फिर आईसीडब्ल्यूए हाँ, फिर अभी तो सीए क्या फाइनल। उसको फाउंडेशन कर दिया, फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल, 3 बहुत पढ़ाई करनी पड़ती बहुत है। हमारे गुरुजी कहते थे, बोला खून के आंसू आ जाते हैं जब सीए बनता है। हाँ सही बात है, पढ़ाई यार आप इतनी मेहनत के लिए हो। आप लोग सीए को ही क्यों चुन रही हो? आप थोड़ा लीक से हटके यूपीएससी वगैरह या स्टेट पीसीएस, प्रशासनिक सेवाओं में रुचि नहीं है? नहीं कतई ना इलादी ना आपका भी? नहीं आपके पूरे ग्रुप में किसी का भी? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि हमने वो कॉमर्स लिया ही इसलिए कि हमको आगे उसी फील्ड में ही जाना है, फाइनेंसिस के। तो फिर जो आगे अगर हम फील्ड ही चेंज कर देंगे तो जो 2 साल पढ़ाई करी है 11th 12th की, तो वो तो वेस्ट हो जाएगी ना, हमारा जो बेस बना है उसमें वो। ध्यान से देखिए, इन लड़कियों को ये मोटा पैसा कमाना चाहती हैं इसलिए आज कॉमर्स में जा रही है। आज के टाइम में कौन पैसा कमाना नहीं चाहता है। आर्थिक योग। हाँ सही बात है। तो अब जो आपके जो आपकी जो लोअर जनरेशन है, 11th में जो बच्चे हैं, 10th में जो बच्चे हैं, खासकर लड़कियां, उनसे क्या कहना चाहोगे? कुछ भी हो, बस पढ़ाई को मत छोड़ो। पढ़ाई को? हाँ पढ़ाई, आपको भी नहीं छोड़? हाँ बिल्कुल, मैं तो नहीं छोड़ने वाली। और आप क्या बताना चाहोगे? ऐसा ही है कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब कंसिस्टेंट ही रहो, मतलब बीच में कुछ ऐसा ना हो जाए कि डीमोटिवेट हो गए तो छोड़ दे, वो नहीं है। थोड़ा अप करके हाँ बस करते रहो, मतलब छोड़नी तो नहीं, जब पूरी पढ़ाई तो नहीं छोड़नी है। हमेशा टॉप पे रहो? हाँ खैर जरूरी नहीं है, आप अपने हिस्से की मेहनत करती रहें, अब टॉप आना नहीं आना ठाकुर जी के हाथ में है। तो ये मेरे साथ में थी रशिका और ये मिताली, माफ कीजिएगा नाम मैं इसका याद नहीं कर पाया। लड़कियों ने खूब मेहनत करके 90+ स्कोर गेन किया है, आप 97, आप 93, और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में हैं। ये भविष्य में मुझे किसी अच्छे संस्थान में मिले, हो सकता है मैं बड़ी कंपनी का मालिक बनूं, ये ऑडिट करने आए ठाकुर जी। इस समय मेरी जुबान पे सरस्वती बैठे। तो खूब सारी शुभकामनाएं, और आप भी हमारे जो साथी जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी मोटिवेट हो
और डीयू जाओ, जेएनयू जाओ, प्रेसिडेंसी कॉलेज जाओ, आईआईएम जाओ, कहाँ जैसलमेर के लोग आज़ादी के बाद में केवल एक आईएएस दे पाए हो आप। तो कहाँ अपने अंदर के सोए हुए हनुमान को जगाओ, एजुकेशन में आगे बढ़ो। जैसलमेर के लोगों में बहुत पोटेंशियल है। तो ये कहते हुए अभी मैं मेरी बात को विराम दूंगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ में बने रहिए। आप देख रहे हैं दाबाबाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।